नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द करंट न्यूज एक्सप्रेस में। रेलवे एग्जाम के लिए चाहे एनटीपीसी की बात करें या ग्रुप डी की बात करें, एएलपी की या फिर टेक्नीशियन की, ये होगा आपके एग्जाम के लिए धुआंधार। तो अब तक रेलवे एग्जाम में, अक्षय सर आप रुके रहिएगा, अब तक रेलवे एग्जाम में जितने भी आर्टिकल संबंधित क्वेश्चंस आए, अनुच्छेद संबंधित क्वेश्चन आए, सब एक वीडियो में शुरू किया जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं द करंट न्यूज एक्सप्रेस, द 10 मिनट शो का छोटा भाई। भारत के अटॉर्नी जनरल में से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? निश्चित तौर पे आर्टिकल 76, इसको भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस क्लास में मेरा उद्देश्य होता है रेलवे के सभी क्वेश्चंस को एक छोटे जगह पे ला करके इकट्ठा कर देना, जो आपके एग्जाम के लिए हो बहुत ही उपयोगी, चाहे वो रेलवे की बात करें या एसएससी। निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44। ये आपके पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में है? सर, ग्राम पंचायत का गठन गांधी जी के इच्छाओं से सुसज्जित आर्टिकल 40, ए ऑप्शन। अगला आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है? सर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है? ला 79 में संसद, र से राज्यसभा 80 में और ला से लोकसभा 81 में। 79, 80, 81, ला संसद, राज्यसभा, लोकसभा। पूछ रहा है संसद, सरला का 79 में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना। सर, अभी तो आपने बताया आर्टिकल 80 में आएगा राज्यसभा की संरचना। अगला, लोकसभा। सर, ये तो आर्टिकल 81 में आएगा, लो भैया आर्टिकल 81। अगला, राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल में है? ऑर्डिनेंस, जब लोकसभा राज्यसभा की बैठक न हो और जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी करता है। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग, सर वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में। यह सेशन रामबाण सेशन है आपके रेलवे एसएससी एग्जाम के लिए, हल्के में मत लेना। और ये 10-10 मिनट की जो मेरी वीडियो है द करंट न्यूज एक्सप्रेस, सेव करके रखना, एग्जाम टाइम पे यही एग्जामिनेशन के गेट पे काम आएगी। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? सर, उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 में दिया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? सर, आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक है। संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? सर, आर्टिकल 368 में किया गया है, डी ऑप्शन मेरे भाई। नेक्स्ट आपके, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछ रहा है, तो हाई कोर्ट के जज का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर आर्टिकल 222 में है, डी ऑप्शन। किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है? बताइएगा, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से, तो वो है लला 143, सलाह का अधिकार। किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख, यहां ख होगा, उल्लेख किया गया है? सर, रिव्यू पावर है 137 में, आर्टिकल 137 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस आर्टिकल में आता है? यह आपके पेपर के हर बार बार के पूछे गए क्वेश्चनों की संख्या है, कलेक्शन है, 148 में है लल्ला। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से है? सर, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण तो वैसे आर्टिकल 29 और 30 दोनों में है, तो सर हम लोग 29 ही पहले लगा लेते हैं, ठीक है ना। वैसे 29 और 30 दोनों ही अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए मैं इन दोनों को कह रहा हूं, ठीक है ना। मतलब उस क्वेश्चन को चाहो तो नल एंड वाइड कर सकते हो। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? सर, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण पहनना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है? यह आपके एनटीपीसी का 5 बार का पूछा गया क्वेश्चन है। सर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में है। अगला, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना, एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, किस आर्टिकल के अंतर्गत आपका फंडामेंटल राइट है? सर, आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क भोजन का अधिकार, निःशुल्क पानी का अधिकार, निःशुल्क विदेश जाने का अधिकार, पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान न करने का अधिकार, सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित मतलब कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया? सर, इसके द्वारा सभी बड़े पदों की सैलरी वगैरह दी जाती है और वो
आता है सर आर्टिकल 266 में। एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी या आकस्मिकता निधि, वो आता है 267 267 में। अनुसूचित जनजाति आयोग, बताइएगा अनुसूचित जनजाति आयोग, यह आता है मेरे अल्लाह सी ऑप्शन आर्टिकल 338A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 231 में है। ये सब आपके रेलवे एसएससी के प्रश्न है लल्ला। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीटें जारी करने की शक्ति से संबंधित है? हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रीट्स जारी करता है? जैसे आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश, जैसे आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, आर्टिकल 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? राज्य के राज्यपालों से संबंधित है, बी ऑप्शन आर्टिकल 153। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है आर्टिकल 110। अगला, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर ये क्वेश्चन हो चुका है, सी ऑप्शन 108 नंबर, ठीक है ना, का आर्टिकल इसके लिए है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो सर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है आर्टिकल 51। अगला मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? सर मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन है आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका का सेपरेशन है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का सेपरेशन आर्टिकल 50 में दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है? आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जिक्र है 45 में, अब ये आर्टिकल 21A में ले जाकर के जोड़ दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन, सर राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, प्रत्येक राज्य के लिए एक कॉन्टीजेंसी फंड होगा, यह किस में है? सर कॉन्सुलेटेड फंड 266 में है, कॉन्टीजेंसी फंड 267 में है, ठीक है ना। अगला मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, आर्टिकल 39A में है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? सर केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 245 से 255 तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? सर निश्चित तौर पर प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल, आर्टिकल 153। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारत के संविधान में सम्मिलित करके किया गया था? सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बहुत ध्यान से, आर्टिकल 338B। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद होगा जिसका उसका प्रधानमंत्री प्रमुख होगा? भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का डायरेक्ट कहीं भी वर्णन नहीं है। इस एकमात्र आर्टिकल 74(1)(a) की वजह से यह आशय लगाया जाता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, लेकिन एज अ प्रधानमंत्री कहीं भी वर्णन नहीं कि भारत का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करता है? सर पर्यावरण की सुरक्षा आर्टिकल 48। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा का अधिकार देता है? 48A। न सिर्फ 48, अच्छा याद रखना 48A में क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन, प्रोटेक्शन और उनका बढ़ावा देना। तो ये था आपके संबंधित द 10 मिनट शो का छोटा भाई द करंट न्यूज एक्सप्रेस। ये 10 मिनट की क्लास मैं आप रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं। तुम देख लेना, मैं कहीं यहां मेरी वीडियो थोड़ी देर की बना लो, ये 43 क्वेश्चन में से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। रेलवे अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हां जरूर बताइएगा द करंट न्यूज एक्सप्रेस द 10 मिनट शो का छोटा भाई आपको कैसा लगा, और इस तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। एक बात और, एनटीपीसी की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी, एनटीपीसी जुलाई में आने वाला है, उस समय हम लोग फिर इस क्लास को 1 घंटे की कर देंगे, लेकिन तब तक हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, जब तक सांस है भिड़ते रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सही सर, मतलब आप तो सर देखिएगा ये